बोहरा मुसलमान आखिर क्यों जय श्री राम के नारे लगाते हैं और क्यों मोदी जी को देख करके उनके ज़बान से जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं और हिंदुओं के साथ मिल करके हिंदू धर्म के जो भगवान होते हैं उनकी पूजा करते हैं। क्यों? नाम में मुसलमान जुड़ जाने से वो मुसलमान नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे मुस्लिम में ये चीज़ अच्छी तरीके से बताई गई है। हमारे मुस्लिम रिलीजन में ये चीज़ जो है अच्छी तरीके से बताई जाती है कि हमारे अल्लाह के सिवा हम किसी और को अपना माबूद नहीं मान सकते। अगर मान रहे हैं तो ये बहुत बड़ा शिर्क है। शिर्क का मतलब बहुत बड़ा गुनाह दुनिया का, जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को करने की इजाज़त हदीस से भी नहीं है। होते दूसरे रिलीजन के जो भगवान होते हैं उनकी हम इज़्ज़त कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना माबूद नहीं मान सकते। तो आखिर क्यों बोहरा मुसलमान ऐसी चीज़ें करते हैं, दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, साथ में जय श्री राम के नारे लगाते हैं? आखिर क्यों करते हैं ऐसा? तो अंकिता ठाकुर का ये वीडियो है जिस पे आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो देखते हैं आज अंकिता ठाकुर ने इस वीडियो को लेकर के क्या बताया है कि आखिर क्यों बोहरा मुसलमान ऐसी चीज़ें करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का टॉपिक है व्हाई बोहरा मुस्लिम्स लव्स हिंदू। क्यों बोहरा मुस्लिम जो होते हैं वो हिंदुओं से इतना लगाव रखते हैं, तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ी जानकारी हम लोग भी ले लेते हैं कि आखिर मुस्लिम ऐसा क्यों करते हैं। बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, देखा आप लोगों ने हम यहाँ आते रहेंगे, आप हमको सारे डायरेक्ट टोपी लगा के जो बैठे हुए हैं इनकी स्पीचेस सुनने के लिए। ये वीडियो है 8 जून 2023 के दिन का, जब बागेश्वर धाम बाबा मध्य प्रदेश में अपना प्रवचन देने आए थे और उसी दिन वहाँ उनका प्रवचन सुनने आए थे कुछ बोहरा मुस्लिम्स भी। बोरानी होली में आपનું स्वागत है। बोरानी होली में आपका स्वागत है, यानी बोहरा मुस्लिम्स की होली सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। ये बोहरा मुस्लिम्स की वो कम्युनिटी है जो हिंदू बाबाओं का स्वागत जय श्री राम के नारों से करती है। अपने माथे पे चंदन का तिलक भी लगवाती है, राम जन्मभूमि को फुल्ली सपोर्ट भी करती है। कहने का कोई हक नहीं कि ये एक मुस्लिम है, लव्स पीएम मोदी, जिनकी पार्टी बीजेपी को कई कम्युनिटीज इंडिया में एक डिवाइसिव लीडर की तरह देखते हैं। इनफैक्ट ऐसा काफी कम होता है कि मोदी जी कोई देश में जाए, इजिप्ट, फ्रांस, बांग्लादेश, यूएस, दुनिया के किसी भी कोने में जाए और वहाँ की उस देश की बोहरा कम्युनिटी उनका धूमधाम से स्वागत ना करे। मोदी साहब हमें आपनो हार्दिक स्वागत करे छे पेरिस में अंदर। आखिर क्यों ये बोहरा मुस्लिम्स हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आखिर क्यों ये कम्युनिटी खुलेआम कहती है कि हम बाकी मुसलमानों से अलग है, हमारा मस्जिद, हमारा रोजा से हमारा भी लगाव है, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट है। बाकी मुसलमानों में अपनी लड़कियां भी नहीं बिहारते। वो मुसलमान अलग ही बिल्कुल, हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके। मस्जिद अलग है, मस्जिद भी अलग है, उनकी भी अलग, हमारी भी अलग, बहुत डिफरेंस है। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि जहाँ बाकी मुस्लिम कम्युनिटीज जैसे कि शिया का रिलीजियस सेंटर ईरान है, सुन्नी मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, वहीं पे ये बोहरा मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर हिंदुस्तान है। देखो बेसिकली मुस्लिम्स पूरी दुनिया में मेजरली दो सेक्ट्स में बटे हुए हैं, एक शिया मुस्लिम्स और दूसरे सुन्नी मुस्लिम्स। बोहराज शिया मुस्लिम से ही ब्रांच ऑफ हुए हैं और आज की मोस्टली इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में रहते हैं। एंड इनके वेशभूषा से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बाकी मुस्लिम से कितने अलग दिखते हैं। बोहरा मुस्लिम्स कुछ इस तरह का लिबास अल अनवर पहनते हैं जो एक 3 पीस व्हाइट कलर का कपड़ा होता है, और इनकी टोपी भी बाकी सब इस्लामिक कैप से 2 वजहों से अलग होती है। एक तो डिजाइन उनका डिफरेंट होता है और दूसरा इनकी टोपियां गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली सिंगल थ्रेड स्टिच्ड होती है। अगर बोहरा फीमेल्स की बात की जाए तो ये अक्सर एक ऐसा 2 पीस कपड़ा पहनती है जिसको रिदा बोलते हैं, जो हमेशा काफी कलरफुल होता है। अगर बात करें बच्चों की तो छोटे लड़के टोपी पहनते हैं तो है ही, बट इंटरेस्टिंगली बोहरा कम्युनिटी में छोटी लड़कियां भी कुछ इस तरह का कैप पहनती है। ये कम्युनिटी का अटायर बाकी मुस्लिम से इतना अलग है क्योंकि कहीं ना कहीं बोहरा मुस्लिम्स के आज भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडियन रूट्स है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बोहरा मुस्लिम्स के सरनेम्स होते हैं बंदूक वाला, कारपेट वाला, रंगून वाला, पालनपुर वाला। ये मोस्टली या तो इनका ऑक्यूपेशन बताता है या तो फिर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन बताता है। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बोहरा मुस्लिम्स एक टाइम पे गुजरात के ट्रेडर्स हुआ करते थे। सबसे पहले तो बोहरा ये शब्द ही ले लो, इस शब्द का जन्म ही एक गुजराती शब्द बोहरू से हुआ है जिसका मतलब होता है टू ट्रेड। लेकिन वहीं पे अगर आप इस्लाम के बाकी 2 सेक्ट्स शिया और सुन्नी को देखोगे तो इनके नेम्स का ओरिजिन
अरेबिक है। इनफैक्ट आप लैंग्वेज भी ले लो, बोरा कम्युनिटी का लैंग्वेज अरेबिक नहीं है, बल्कि बोराज अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लिसन उद दावत उर्फ दावतनी जबान इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी वैसे तो मेजरली वर्ड्स अरेबिक ही है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटेक्स गुजराती से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का गुजरात से इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और कनेक्शन ही एक मेन रीजन है कि आज ये कम्युनिटी वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज भी है। दावती बोरास का बिजनेस में जो ऑनेस्टी होता है वो सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। ये वाक्य खुद मोदी जी ने इंदौर के एक फंक्शन के दौरान इस कम्युनिटी का बिजनेस एक्यूमेन की तारीफ करते हुए कहा था, एंड राइटली सेड, क्योंकि आज ये कम्युनिटी काफी ज्यादा ट्रेडिंग और बिजनेस ओरिएंटेड है। इनफैक्ट 80% बोरा मुस्लिम्स खुद का बिजनेस ओन करते हैं, एंड ये कोई आज या कल की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है क्योंकि अनलाइक अदर कम्युनिटीज बोरा मुस्लिम्स ने सालों से 3 मेजर चीजों पे लेजर शार्प फोकस किया। सबसे पहले तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये कम्युनिटी शुरू से ही बिजनेस और ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, एंड एक दूसरे को, अपने कम्युनिटी के लोगों को कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती थी, जो सपोर्ट बाकी लोगों को भी उनके बिजनेस वेंचर्स में गाइड करता था। इस अप्रोच की वजह से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ट्रेडिंग का बेहतर इस्तेमाल करने में बहुत मदद मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स ने अपने कम्युनिटी में बिजनेस कल्चर डेवलप करने के लिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज में फोकस की थी वो था वुमेन एम्पावरमेंट, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये कम्युनिटी ने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ खदीजा, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेड्स वुमेन थी, उनसे इंस्पायर्ड होके ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है। द कॉन्वर्सेशन के हिसाब से हिस्टोरिकली ही बोरा औरतें उनका ये यूनिक अटायर, स्कल कैप्स, प्रेयर मैट्स, बैग्स, ज्वेलरीज वगैरह बनाते आई है, उनका बिजनेस भी करते आई है। लेकिन कोविड के बाद इन्होंने भी बाकी बिजनेसेस की तरह ऑनलाइन काफी एक्सपांड कर लिया है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, बोरा मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है ना, वो बाकी बोरा मुस्लिम्स के बिजनेसेस को काफी सपोर्ट करती है, टू द पॉइंट कि उन्हें उनकी कम्युनिटी से इंटरेस्ट फ्री लोन्स तक मिलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? यस, उनके 52nd लीडर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने एक इस्लामिक प्रैक्टिस शुरू किया था, जिसमें उनकी कम्युनिटी अल कर्द अल हसन यानी द गुड लोन देती है पूरी दुनिया के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो फिर आगे जाके इंटरेस्ट फ्री लोन्स बांट सके उन कम्युनिटी के लोगों को। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का एक बकायदा ऑफिशियल बिजनेस डिपार्टमेंट भी है, अल तिजारत अल रबेहा, जो उनके बिजनेसेस के लिए ऐसे कई सारे इनोवेटिव पॉलिसीज निकालते रहता है। जैसे कोविड के दौरान भी इनके इसी बिजनेस डिपार्टमेंट ने कई बोरास को मदद किया था उनके बिजनेसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाने को। सो बेसिकली कहीं ना कहीं बोरा मुस्लिम्स का काफी वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जो ये इंश्योर करे कि उनकी कम्युनिटी में बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस कल्चर बढ़ता रहे और उनका ग्रोथ होते रहे। लेकिन अब भी हमने एक क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, आखिर ये मुस्लिम्स अपने आप को बाकी मुसलमानों से इतना अलग क्यों मानते हैं? इनफैक्ट क्या आप जानते हैं कि बोरा मुस्लिम्स का अपना खुद का एक ई जमात कार्ड तक होता है, जिसे देखकर ही उन्हें उनके मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान एंड इवन कई बार शादियों में भी उस ई जमात कार्ड को देखकर ही उन्हें एंट्री दी जाती है, ताकि कोई दूसरे कम्युनिटी के मुस्लिम्स वहाँ पे नहीं आ सके। सो ये मुस्लिम्स अपने आप को इतना अलग इसीलिए मानते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बाकी मुस्लिम जैसे कि शिया का रिलीजियस सेंटर ईरान और सुन्नी मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, दाऊदी बोरास का रिलीजियस सेंटर है हिंदुस्तान। देखो, दुनिया में पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मेजरली 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। अब ये बोरा कम्युनिटी भी शिया सेक्ट का ही ब्रांच ऑफ है, जो कि अपना ओरिजिन ट्रेस बैक करती है फातिमिद कैलिफेट से, जिसका नाम प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर फातिमा के नाम पर रखा गया, जिनके बेटे हुसैन की ब्लड लाइन से चले आ रहे इमाम्स को आज फातिमिद इमाम्स बोला जाता है। सो हुआ क्या था कि 10th सेंचुरी में इसी फातिमिद इमाम्स के 18th इमाम थे अल मुस्तानसिल बिलाह, जिन्होंने उस समय, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम अपने पीक पे था, इसीलिए उन्होंने यमन से एक दाई यानी कि एक मिशनरी को इंडिया में अपने एक सॉफ्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट यानी कि फातिमिद इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए भेजा। 1067 AD में ये फर्स्ट दाई यानी कि फर्स्ट मिशनरी गुजरात के कैम्बे यानी कि मॉडर्न डे खंबात में आए, और यहाँ आते ही उन्होंने कैम्बे, पतन, सिद्धपुर इन सब जगहों में इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके साथ वहाँ के लोगों का कन्वर्जन भी स्टार्ट होने लग गया। अब क्योंकि वहाँ के हिंदू ज्यादातर नगर ब्राह्मण्स और बनिया ट्रेडर्स थे, इसलिए आज वोहरा सरनेम हिंदूज और बोरा मुस्लिम्स दोनों में भी मिलता है। सो फातिमिद इस्लाम का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इन रीजन्स में फैल ही रहा था कि ठीक इसका सिर्फ 5 साल के बाद ही गुजरात के ही सिद्धपुर से एक यंग ब्राइट स्टूडेंट, जिनका नाम यूसुफ बिन सुलेमान नजमुद्दीन था, वो यमन चले गए। ये स्टूडेंट एक्चुअली इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि यमन जाने के बाद उन्होंने यमन में रह रहे 23rd दाई उल मुतलक यानी कि बोरा मुस्लिम्स के लीडर के ही गाइडेंस में अपनी पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर दी,
जिसके बाद फिर आगे चल के ये हुआ कि इंडिया से आए इस स्टूडेंट को ऑफिशियली बोरा कम्युनिटी का 24th लीडर घोषित कर दिया गया। ये पहली बार हुआ था कि किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को ये बोरा मुस्लिम्स के लीडरशिप का पोजीशन दिया गया। अब इनके बाद एक्चुअली इनके अगले 25th सक्सेसर भी इंडिया से ही थे, जो भी यमन से ही अपनी कुर्सी संभालते थे। लेकिन जब उनके बाद के लीडर यानी कि 26th सक्सेसर दाऊद बिन कुतुब शाह को बनाया गया, जो भी इंडिया से ही थे, तब उन्होंने इस दाई अल मुतलक की कुर्सी यानी पूरा बोरा कम्युनिटी के लीडरशिप की जो सीट थी उसको यमन से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर उनके ये कदम उठाने के 3 साल बाद यमन के ही एक हाई रैंकिंग डिग्निटरी सुलेमान बिन हसन ने तब के एक मुगल रूलर अकबर के कोर्ट में इस सक्सेशन यानी कि दाई अल मुतलक की कुर्सी यमन से इंडिया ले आने को इलीगल बताया और उसे चैलेंज किया। लेकिन फिर अंत में अकबर ने जो फैसला सुनाया उसमें इंडिया के दाई अल मुतलक यानी कि दाऊद बिन कुतुब शाह की जीत हुई और उनके सक्सेशन को सही माना गया। तब से उस दिन से इंडिया में रहने वाले बोरास को 26 दाई अल मुतलक दाऊद बिन कुतुब शाह के नाम पर दाऊदी बोरास कहा जाने लगा। सो ये स्टोरी थी बिहाइंड, जैसे आज मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड के शिया और सुन्नी पावर का सेंटर है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज दुनिया के 40 देशों में फैले हुए बोरा मुस्लिम्स का सबसे बड़ा पावर हब सेंटर इंडिया के मुंबई में ही है, जिस लेगेसी को आज भी हिज होलीनेस सायदना मुफद्दल सैफुद्दीन जी कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो खुद भी प्रधानमंत्री के सामने काफी प्राउडली कह चुके हैं कि भारत कई सेंचुरी से हमारा घर रहा है और हम यहाँ पे काफी पीसफुली रह रहे हैं। हिंदुस्तान में વર્ષોથી છે અને ઘણા ખુશહાલ હિન્દુસ્તાનમાં રહે છે। और इसीलिए मुझे लगा कि बोरा मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच के भाईचारे की ये स्टोरी आपके सामने जरूर आनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे हमारा भारत कई सदियों से काफी सारे कम्युनिटीज के लिए एक सेफ हेवन है। और इसीलिए अगर आप भी ये हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की स्टोरी बाकियों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। वैसे बोरा मुस्लिम के जैसे ही एक दूसरी भी कम्युनिटी है जिन्हें इंडिया में एक सेफ हेवन मिला है और आज इंडिया उनका घर है, पारसी कम्युनिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने सारे पारसीज हैं जो काफी ज्यादा रिच है? आई मीन टाटाज, वादियाज, गोदरेज, पूनावालाज, ये सारे पारसी फैमिलीज इतने रिच कैसे हैं? वेल, इसके पीछे भी एक काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी इसे डिटेल में कवर कर लिया है। तो कुछ ये था मेरा वीडियो रिएक्शन, जो कि अंकिता ठाकुर ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी रिसर्च के साथ ये वीडियो बनाई है और हम तक पहुंचाई है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। और जिस तरीके से अंकिता ठाकुर ने ये बताया कि मुस्लिम जो है 2 सेक्शन में यानी 2 सेक्स में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है सिया मुस्लिम्स जिसका जो मरकज़ है कुछ और, जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो उस एक्सप्लेन के बारे में मैं बता रही हूँ कि उन्होंने 2 हिस्से में जो डिवाइड करके उनका अपना अपना मरकज़ बताया है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात मिस्टेक कर दी बोलने में कि भले हम मुसलमान जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है लेकिन हम सबका मरकज़ जो है एक ही है, वो है खुदाई और खुदा के बनाए हुए रास्ते पर चलना और खुदा की बातों पर अमल करना, जो कि हदीस में साफ साफ लिखा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद नहीं मान सकते और अगर ऐसा करते हैं तो वो मुस्लिम ही नहीं कहलाते हैं। तो वैसे मेरा तो यही राय है। आपका क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा कि क्या मैंने कुछ गलत बोला या फिर ये वीडियो कितनी हद तक सही थी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए अमेजिंग वीडियो रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।